guys, how are you all? We have just arrived to Andaman and now we are leaving for I think cellular jail, no? Yeah. So we'll be leaving. Actually, we have lots of story to tell you guys. We just had our trip cancelled first because of some restrictions imposed by the Andaman government, and then suddenly there was a news that Andaman have released all the impositions that they have done, and then we just got onto our heels and contacted our travel agency. In our case, it was MMT, the Make Trip one, and then these guys, I think they did a good job because after all those what can I say secessions and all those problems, they just booked our trip again on the 14th of Feb, that is today, that is the Valentine's Day. और आज हम लोग प्लान किया है हम लोगों ने कि हम लोग अभी सेलुलर जेल जाएंगे। तो सेलुलर जेल जाने के लिए हमारा गाड़ी नीचे खड़ा हुआ है और हम लोग तैयार हैं। मैंने छत से आके शावर ले ली, पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो गया फॉर द बीच लाइफ, एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर सेलुलर जेल एंड देन वी हैव सम अदर प्लान्स of going to the Corbin Cove, and we will be having a lot of activities there. I guess we have some in mind, and so let's see what happens in the trip. तो गाइज अभी हम लोग हैं पोर्ट ब्लेयर पे और हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल जो कि एटलांटा पॉइंट में स्थित है। और अगर आप लोग पोर्ट ब्लेयर आते हो और सेलुलर जेल से अपना विजिट शुरू नहीं करते हो तो ये पोर्ट ब्लेयर का विजिट जो है वो अधूरा रह जाता है। और ये सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के नाम पे भी जाना जाता है, वो बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1896 सन में, और ये पूरी तरीके से सक्षम होके 1906 सन में शुरू हो गई थी कैदियों के बंदीकरण के लिए। इस जेल के अंदर लगभग 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य शायद ये था कि बंदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था। और ये इसका जो शेप है वो भी ऑक्टोपस की तरह है, जिसकी 7 शाखाओं में फैली हुई है ये विशाल कारागार। तो हम लोगों को लगा कि ये कुछ लगभग 3 अंश में बटे हुए थे, और कारागार के जो दीवारें थे वहाँ पे भी वीर शहीदों के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पे एक संग्रहालय भी है जहाँ पे उन अस्त्रों का वो एग्जीबिशन लगा रहता है। और वहाँ पे जो गाइड थे उनसे हम लोग को ये भी पता चला कि सेलुलर जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारी ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, और उनमें से कुछ नाम जो हैं वो हम लोगों को जो बताया गया था वो हैं विनायक दामोदर सावरकर, फिर जयदेव कपूर और आशुतोष लोहड़ी। बस इतने ही नाम अभी याद हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉर्बिन कोव की तरफ, और उसके बाद हम लोग शाम को फिर से वापस आ जाएंगे सेलुलर जेल में, क्योंकि वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। तो अभी के लिए चलिए चलते हैं कॉर्बिन कोव। और अभी हम लोग आ गए हैं फिर से सेलुलर जेल पे लाइट एंड साउंड शो के लिए। और फिर सुबह सुबह हम लोग जेटी के लिए रवाना हो गए, और वहाँ पे आके हम लोगों ने चेकिंग वगैरह किया। फिर हम लोग अपने शिप में सवार होकर हैवलॉक आइलैंड की तरफ चले। और भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो देखा वो हालत बहुत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट लोग थे और कौन किस शिप में चढ़ेंगे उसको लेके बहुत खलबली मची हुई थी। फिर जैसे तैसे हम लोग अपने शिप में चढ़ गए और सवार होके हम लोग रवाना हो गए हैवलॉक आइलैंड की तरफ। और भाई साहब, नज़ारा क्या था, चारों तरफ बस पानी ही पानी, और पानी के बीच में हम दोनों।
उस खुशी के इंतज़ार में जो हम लोगों को समंदर किनारे मिलने वाली थी। फिर सारा दिन बीच में बिताने के बाद हम लोग थके हारे अपने होटल में आ गए। अपना जो होटल था वो TSG था, बहुत ही खूबसूरत सा होटल था, बहुत ही सारे फैसिलिटीज़ थे, बहुत ही सारे एमिनिटीज़ थे, वहाँ पे पूल वगैरह भी था। और फिर सुबह हो गई मामू और हम लोग फिर से चले आए जेटी पे, क्योंकि हम लोगों को नील आइलैंड में जाने को था। तो हम लोग जेटी में आके अपना शिप का जो चेक इन वगैरह प्रोसेस था वो सब कुछ पूरा किया और चल पड़े अपने नेक्स्ट विजिट की तरफ। और अभी हम लोग आ गए हैं नील आइलैंड पे, और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा होटल हम लोगों को रहने को मिला, जो हम लोगों ने पहले ही MMT के द्वारा बुक किया था। और वो होटल है पर्ल पर्क रिसोर्ट। बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, बहुत ही ट्रेडिशनल कॉटेज काइंड ऑफ स्टे रहा था वहाँ पे। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि होटल के बीचों बीच पूल होने के बावजूद चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था ये होटल। वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और फिर शाम को हम लोग वापस चले आए पोर्ट ब्लेयर में, और वहाँ पे हम लोगों ने गांधी मार्केट विज़िट किया। फिर वहाँ के आसपास का जो शॉप्स वगैरह थे वहाँ पे भी गए। फिर हम लोगों को अगले दिन सुबह को फ़्लाइट था, क्योंकि हम लोगों का वैकेशन अंडमान का जो स्टे था वो ख़त्म होने वाली थी, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह किया। और फिर हम लोगों ने सुबह सुबह अपने होटल सी पोर्ट से चेकआउट किया और निकल पड़े दिल्ली के लिए। और दिल्ली जाने के टाइम पे हम लोगों को चेन्नई में कुछ समय का लेओवर था, तो इसीलिए हम लोग चेन्नई में भी कुछ मज़ेदार लम्हे बिताने वाले थे। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, और मिलते हैं चेन्नई में, जहाँ से हम लोगों का अगला पड़ाव शुरू होगा।